17 नंबर के क्वेश्चन में जब हम आ गए, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन का ईयर है 2019 का भाई नीट का क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अच्छे से मार्क कर लेना बेटे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या मार्क कर लेना, उसके बाद देखना पीसीएल 5 का फॉर्म द फॉलोइंग, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है, इनकरेक्ट सॉरी कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो गलत वाला स्टेटमेंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक ऑप्शन था थ्री इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को ई क्यू लिखा मैंने, ठीक है, इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। 2 नंबर है टू एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। अब 3 पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, 3 पॉइंट में इन्होंने दिया था एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स। एक्सियल भाई पीसीएल बॉन्ड्स है जो, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स। ये तो भाई सही लग रहा है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट क्या था, पीसीएल 5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये तो भाई गलत कर दिया इसने, पीसीएल 5 इज नॉन रिएक्टिव, छी एकदम गंदी बात कर दी इसने। अब हम करेंगे अच्छी बात, चलो सीसीएल 5 इज नॉन रिएक्टिव, सीसीएल 5 भाई रिएक्टिव होता है भाई, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, क्या बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पता है H3PO4, सबको पता तो होगा जरूर, ये छाप लो। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो पीसीएल 5 4 ऑप्शन में बोला गया है पीसीएल 5 इज नॉन रिएक्टिव, जो होता है भाई रिएक्टिव, जो क्या होता है भाई रिएक्टिव, तो पीसीएल 5 में इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 2019 में नीट का क्वेश्चन है भाई, अच्छे से छाप लो इसे, अच्छे से छाप लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलो हो गया, पॉज करके कर लिया, अब हटाते इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है भाई थोड़ा देख ले। इसके बाद 2017 का क्वेश्चन करेंगे, जो थोड़ा बचा कुचा क्वेश्चन रह गया 13 और 14 का, उसके हम क्लास करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे उसका क्वेश्चन, ठीक है, उसका क्लास करके उसके बाद उसका क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2017 का नीट का क्वेश्चन है, बोला गया है नेम द गैस दैट कैन रेडिली डिकलराइज। ये क्वेश्चन भाई तुम लोगों को करवाया हुआ है, ये अच्छे से तुम लोगों को पता चलना चाहिए, गैस वाला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड वाला पता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है क्या, रेडिली डिकलराइज मतलब क्या, कलर को भगा देता है भाई, कलर को डिकलर कर देता है, डिकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भाई, KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। ऑप्शंस क्या थे भाई, ऑप्शंस थे 1 नंबर ऑप्शंस क्या था, CO2, 2 था SO2, 3 था NO2 और 4 क्या था भाई, एकदम ही बेकार बात कर दिया उन्होंने, P2O5, एकदम घटिया बात, सबको पता है, हम सब जानते हैं SO2 वाला क्या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो आंसर इसका SO2 होगा। आंख बंद करके लेक्चर देखो, लेक्चर में सब कुछ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2। 2017 में आया था, इसका आंसर हो जाएगा भाई 2, डीकलराइज कर देगा एसिडिफाइड KMnO4 को भाई डीकलराइज कर देगा। हटाते इसको, चलो हटाते इसको, 2017 तक आ चुके हैं हम, 17 का क्वेश्चन कर चुके हैं, बार बार बोल रही हूँ, जितना क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा, अगर 5-6 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा, अगर 5-6 नहीं कुछ और अगर क्वेश्चन रिमेनिंग है, सब कुछ करके रखेंगे, सब कुछ करके फाड़ देंगे, एकदम फाड़ देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया भाई, 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। कहां से आ गया भाई, इसको थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता 2017 में, ये नीट का 2017 का क्वेश्चन था, इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पीसीज कंटेन एसिस बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी, बोथ द स्पीसीज कंटेन एस सिंगल बॉन्ड एस बॉन्ड, मतलब एस के बॉन्ड होता है। ऑप्शन में क्या दिया था बेटे, ऑप्शन में बच्चे क्या दिया था यहाँ पे, H2O7 2 माइनस, मतलब क्या H2SO7 ओलियम वाला स्ट्रक्चर, H2O7 2 माइनस, H2O7 2 माइनस, 2 को अगर हटा के H2 डाल देंगे, 2 को अगर हटा के भाई H2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई H2SO7, जो क्या होता है क्या होता है, ओलियम बोला जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भाई, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। लेक्चर पढ़ लो, 17 वाले लेक्चर पढ़ लो, ग्रुप 17 वाले लेक्चर पढ़ लो। H2O7 के साथ था 2 माइनस के साथ था H2O3 2 माइनस भाई। 2 नंबर ऑप्शन में था क्या, S4O6 2 माइनस और S2O3 2 माइनस। स्ट्रक्चर देखेंगे इनके, हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वैसे तो स्ट्रक्चर करवाया हुआ है, कोई शक नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं आना चाहिए एक भी शक। ऑप्शन देख के कुछ ऑप्शन नहीं देखेंगे, 1-2 ऑप्शन देख के कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे, सब होना चाहिए, सब एकदम इजी सा ऑप्शन था, देख के टिक मार्क करो, देख के टिक मार्क करो। S4O6 ये था लास्ट वाला ऑप्शन, S4O6 2 माइनस के साथ था भाई H2O7 2 माइनस। जहां पे भी भाई, जहां पे ये H2O7 2 माइनस आ रहा है, उसको पहले डिस्कार्ड कर दो, उसमें आता ही क्या, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, 2 सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आता है भाई, ओलियम में 2 सल्फर के बीच, H2O7 2 माइनस मतलब क्या, 2 माइनस को अगर हम ला ले, 2 माइनस को अगर हम हटा दे तो क्या होगा H2SO7। तो अगर H2SO7 होगा तो क्या उसका नाम होता है, ओलियम होता है। ओलियम में बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो तब एस बॉन्ड नहीं रहेगा भाई, एस बॉन्ड नहीं देखेंगे। जहां पे H2O7 है हटाओ, एक को हटाने के बाद 4 को हटाओ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होने वाला है भाई, यहाँ पे भी H2O7 2 माइनस है, 3 को भी हटा दो, सब कुछ हटा के डिस्कस करके आंसर मिल गया भाई। अगर किसी को स्ट्रक्चर भी नहीं पता, सिर्फ अगर ओलियम का स्ट्रक्चर पता है, तब भी आंसर कर देगा मार्क, तब भी आंसर मार्क करके कर देगा 2 को आंसर, 2 होगा, 2 विल बी द आंसर ऑफ
2017 क्वेश्चन, दैट इज इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पीसीज कंटेन S सिंगल बॉन्ड S बॉन्ड भाई, S सिंगल बॉन्ड S। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। S4O6 2- मतलब H2S4O6, H2S4O6। अब S4O6 2- सबको आना चाहिए भाई। इसमें पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब कोई देख लो। अगर क्वेश्चन अगर लिख लिया तो हटाते इसको, छाप लिया तो हटाते, आंसर होगा भाई 2। 2017 का क्वेश्चन है, आंसर होगा 2, हटाते इसका। क्या है ऑप्शन S4O6 2- का थोड़ा देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है मैम, थोड़ा दिखा दीजिए। S4O6 2- S4O6 2- मतलब क्या, यहाँ पे 4 S ऐसा होगा बच्चे। S4O6 S4O6 क्या होगा भाई यहाँ पे 2-। ठीक है भाई, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ये होगा भाई इसका स्ट्रक्चर। S4 देखो सिंगल बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 1 2 3। ये भी आप याद रख लो अच्छे से। एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ बच्चे, एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ऐसा कोई मतलब सल्फर का ऑक्सो एसिड वाला कुछ क्वेश्चन से पूछेगा SS बॉन्ड कितना है, जब देखोगे S4O6 S3O6, तब जितना है S3 जितना है S4, S के नीचे जितना नंबर है 4, अगर 4 होगा उसका ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला S4O6, तो उसमें SS बॉन्ड भाई रहेगा उससे एक कम, उसमें SS बॉन्ड रहेगा उससे एक कम। देखो मैंने स्ट्रक्चर दिया था S4O6 2- का, कितना बॉन्ड हो गया SS का, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड। क्या बोला भाई, N-1 फॉलो करो। जहां पे N का वैल्यू क्या है, S के जो एटॉमिसिटी है यहाँ पे S से माइनस हो जाएगा, 4-1 3 रहेगा भाई इसका बॉन्ड, 3 रहेगा भाई SS बॉन्ड भाई रहेगा 3। ठीक है, 3 रहेगा SS बॉन्ड। अच्छे से देख लो, S4O6 2- का यही स्ट्रक्चर है, 2- 4S और यहाँ पे क्या 6 ऑक्सीजन। 2017 का क्वेश्चन है, हटाते इसको भाई, हटाते। छाप लिया तो हटाते इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई। जल्दी से पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? हो गया सबका? हो गया, हटाते इसको। 2017 वाला क्वेश्चन था, हटाते, जिसका ऑप्शन 2 हो गया था। कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, 19 या 20 हो गया शायद, 20 हो गया। अब 21 में जाएंगे, 21 में जाएंगे भाई। 21 का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है भाई, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। अच्छे से जान लो, ये थोड़ा कार्बन वाला ग्रुप का, 14 वाला ग्रुप का है, ग्रुप 14 वाला का है। मतलब क्या, जहाँ पे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN PB रहता है, ग्रुप 14 का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं पहला थोड़ा एग्जाम्पल में बोल चुकी हूँ, एक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ, उस क्वेश्चन का ही थोड़ा क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट होने से क्या भाई होगा, क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। मैं बता चुकी हूँ, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप 14 में, तब होने वाला है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने वाला है, जो 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा बेचारा। क्या होगा, उसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है, ग्रुप 14 वाले हमेशा +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ऊपर से नीचे जाते वक्त। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN PB मतलब लेड तक जाएंगे, तब वो +4 नहीं दिखाएगा भाई, तब वो +4 नहीं दिखाता, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, तब +2 में स्टेबल हो जाता है PB। लेड +2 में स्टेबल होता है भाई ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है SN, लेकिन SN +4 में स्टेबल होता है भाई। SN आराम से शांति से 4 को दान कर देगा, डोनेट कर देगा, तो SN +4 में स्टेबल होता है भाई, लेकिन लेड +2 में ही स्टेबल होता है। क्वेश्चन भाई ऐसा था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट इट इज बिकॉज भाई टेक्स्ट के हिसाब से लिख रही हूँ, बिकॉज उतना लंबा चौड़ा लिखने का टाइम नहीं है भाई, क्वेश्चन में फोकस करेंगे बस। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NS2 because of inability of NS2 इलेक्ट्रॉन्स समझ लो इसको, भावनाओं को समझो, क्वेश्चन में ध्यान दो। NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द वैलेंस शेल, जो है ऑफ द वैलेंस शेल, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट क्या है भाई, दैट बोला गया है 1 ऑप्शन में SN2+ दिखाता है, इज रिड्यूसिंग, SN2+ इज रिड्यूसिंग वाइल भाई लेट 4+, लेट तो 4+ दिखाएगा ही नहीं भाई, लेट 4+ दिखाता ही नहीं भाई, लेट 4+ इज ऑक्सीडाइजिंग, दिखाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 नंबर में देख लेते एक बार क्या है, SN2+ इज ऑक्सीडाइजिंग वाइल PB4+ इज रिड्यूसिंग। ठीक है, उल्टा दे दिया है, SN2+ इज ऑक्सीडाइजिंग वाइल PB4+ इज बाय रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग। 3 नंबर ऑप्शन देख लेते, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। 3 नंबर ऑप्शन था SN2+ एंड PB2+ आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग। SN2+ शॉर्ट में लिखेंगे, SN2+ एंड PB2+ है या 4+, 2+ बोला गया है, SN2+ PB2+ बोथ ऑक्सीडाइजिंग, कभी भी नहीं हो सकता है भाई, कभी भी नहीं हो सकता है, डिस्कार्ड कर देंगे इसको। 4 नंबर क्या है, SN4+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल PB4+ इज ऑक्सीडाइजिंग, इसको तो और भी ज्यादा डिस्कार्ड करेंगे। SN4+ इज रिड्यूसिंग and
पीबी अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई, अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? पीबी 2 प्लस इज दिखाई दे रहा है, शायद मुझे तो दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को भी दिखाई देना चाहिए। पीबी 4 प्लस इज, पीबी 2 प्लस नहीं, यहाँ पे भी लिखा गया था पीबी 4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, इज ऑक्सीडाइजिंग। अगर नहीं किसी को दिखाई दे रहा है तो मेरे मुंह का बात सुन लो। 4 नंबर ऑप्शन में है क्या? SN4 प्लस इज रिड्यूसिंग एंड PB4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, बोला गया था क्या? इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब NH2 वाला कौन नहीं दिखाएगा? लेड नहीं दिखाएगा भाई, लेड प्लस 4 नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अगर सब समझ लो, लेड प्लस 4 दिखा रहा है, अगर होना चाहिए प्लस 4 दिखा रहा है, तो अभी वो प्लस 4 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके बैठ चुका है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में जाके बैठ चुका है, तो वो क्या करेगा? वो नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं हो, प्लस 4 में वो स्टेबल नहीं होगा। क्या करेगा? वो उतरना चाहेगा, थोड़ा बेचारा नीचे आएगा, जमीन में आएगा, वो प्लस 2 में आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है भाई, लेट खुद रिड्यूस हो रहा है, प्लस 4 से प्लस 2 में आ रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Pb2 प्लस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Pb2 प्लस होना चाहिए वो भी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या देखेंगे? SN2 प्लस इज रिड्यूसिंग, व्हाइल Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला गया है? SN2 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, Pb4 प्लस इज रिड्यूसिंग। दो भाई गलत हो गया। 3 नंबर में बोला गया SN2 प्लस एंड Pb2 प्लस बोथ ऑक्सीडाइजिंग, एक कतई नहीं, SN प्लस 4 दिखाता है भाई, SN2 प्लस नहीं होगा भाई, SN4 प्लस इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। Pb4 प्लस कैसे ऑक्सीडाइजिंग? Pb4 प्लस मतलब खुद वो क्या? खुद वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है, तो क्या वो ऑक्सीडाइज होगा, खुद वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, प्लस 2 होगा, और दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड SN4 प्लस इज, SN4 प्लस तो अपने आप में खुश है, बहुत खुश है, ऑक्सीडाइज हो चुका है वो, तो खुद को रिड्यूस कर देगा। तो 4 नंबर ऑप्शन तुमसे सही लग रहा है भाई, 4 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। SN4 प्लस इज रिड्यूसिंग वेयर एज Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से छाप लो। 2017 का क्वेश्चन था भाई, नीट का क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। इसके बाद आएंगे जेईई मेंस एडवांस लेके, सब कुछ करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे। एकदम चैनल को देखते रहो, स्टे ट्यून रहो। पी ब्लॉक का जितना ग्रुप करवा चुकी हूं मैं 15 16 17 18 तब तक जितना पॉइंट सब कुछ करते रहो, सब कुछ आएगा। देखना, जब इतना क्वेश्चन करा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन क्या अलग इधर उधर दिखा? नहीं दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा। पैटर्न में करवा रहे, एकदम पैटर्न में करवा रहे। क्वेश्चन को छापो, जल्दी से क्वेश्चन को छापो, ठीक हो गया? वैसे तो क्वेश्चन को ऐसे देख के लग रहा है मुझे 1 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्योंकि SN4 प्लस इज रिड्यूसिंग ऐसा अगर बोला गया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसने डाला है। मैं आंसर एक बार चेक करके बताऊंगी तुमको, पहले तो ये जान लो। हाँ, SN4 प्लस तो स्टेट में रहता है, SN4 प्लस, SN मतलब टीम क्या अपना प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है प्लस 4 का, तब उसके साथ ये नहीं जचता है भाई, ये नहीं जचता है, क्योंकि वो प्लस 4 से अगर ऑक्सीडाइज होगा, उससे भी ज्यादा उतरेगा, उसके पास है ही उतना नहीं इलेक्ट्रॉन भाई, 4 है, 4 को छोड़ेगा, तो उसके बाद अगर उतरेगा वो, मतलब प्लस 6 प्लस 7 ऐसा कुछ में जाएगा, तब ना वो होगा अच्छा रिड्यूसिंग, तब ना वो होगा अच्छा रिड्यूसिंग, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा जब, तब होगा रिड्यूसिंग। तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए भाई, 4 का ऑप्शन नहीं होगा भाई सही, 4 का ऑप्शन सही नहीं होने वाला, 4 का ऑप्शन नहीं होने वाला सही। सही होगा भाई, होगा भाई सही 1 का ऑप्शन, एकदम करेक्ट कर लो, क्योंकि SN2 प्लस इज रिड्यूसिंग, क्योंकि SN2 प्लस इज रिड्यूसिंग मतलब SN प्लस 2 में है, अब प्लस 2 से वो गिरेगा, नीचे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, प्लस 4 में आएगा, क्योंकि SN प्लस 4 दिखाता है भाई, SN प्लस 4 दिखाता है, प्लस 4 में अगर आएगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो तब जच रहा है ये बात, तब एकदम मैम जच रहा है, तब SN2 प्लस के साथ रिड्यूसिंग वाला बात जच रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। Pb4 प्लस क्या है भाई? Pb4 प्लस है, खुद तो नीचे उतरेगा, Pb4 प्लस नीचे उतरेगा, क्योंकि प्लस 4 में नहीं रहता है, प्लस 2 में आएगा, जब आएगा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अच्छा हो जाएगा क्या भाई? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये भी बात जच रहा है मैम, अच्छा लग रहा है ये आंसर। तो आंसर होने वाला है बच्चे 2017 का नीट का क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, आंसर होगा भाई 1, आंसर होगा भाई 1। पॉज करके छाप लो, हटाते हैं हम इसको हटाते हैं, बहुत खेल लिया इसके साथ, अब खेला खत्म करेंगे, इसका खेला खत्म करेंगे, खेला खत्म कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब 21 के बाद जाएंगे भाई 22 वाला क्वेश्चन में, 22 वाला क्वेश्चन में जाएंगे। 22 वाला सबको दिखाई दे रहा है? 22 वाला क्वेश्चन भाई आया था क्या? ये थोड़ा स्ट्रक्चर को लेके है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर को लेके है, थोड़ा भाई दिखा देते हैं। क्वेश्चन अगर आया है तो दिखाएंगे जरूर, सामने अगर आया है तो दिखाएंगे जरूर। कॉलम 1 में बोला है क्या? कॉलम 1 में बोला है क्या भाई? कॉलम 1 था और था भाई कॉलम 2, कॉलम भाई था 2। कॉलम 1 में बोला गया था ए का स्ट्रक्चर मैच करना था भाई, मैच करना था क्वेश्चन में। x डैश के बाद b में था भाई x3 डैश, इसके बाद c में था x5 डैश, करवा चुकी हूं मैं ये। इंटर हैलोजन याद आ रहा है? इंटर हैलोजन कंपाउंड x7 डैश। तो जब क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रक्चर भी भाई जान लेते हैं, बीएससीपीआर थ्योरी वाला जो नहीं हुआ है भाई, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो भाई बीएससीपीआर से आता है, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर बता दूंगी मैं इसका सबका। इतना मत टेंशन लो, टेंशन जीवन में नहीं लेने का, टेंशन देने का। दूसरों को टेंशन दो, टेंशन खुद ना लो, ठीक है? दूसरों को टेंशन दो, एकदम जान से मार दो दूसरे को, नहीं इतना मत मानो भाई, इतना मैं ब्रूटल नहीं हूं, इतना मत मानो, ऐसे ही बोल रही हूं। टेंशन नहीं लेने का, बस खाना सोना, थोड़ा सा सोना और पढ़ते ज्यादा रहना। तो क्वेश्चन क्या है भाई? टी शेप। ये क्या है भाई? टी शेप दिया है। एक का ऑप्शन दिया था टी, 2 का ऑप्शन दिया था भाई, 2 का था पेंटागोनल, पेंटागोनल भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 3 वाला ऑप्शन क्या था भाई? लीनियर। 3 वाला ऑप्शन था लीनियर, और 4 वाला ऑप्शन था भाई क्या? 4 वाला ऑप्शन था स्क्वायर पिरामिडल, SQUARE, स्क्वायर
पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल है भाई, इसको अच्छे से जान लो, स्क्वायर पिरामिडल सब कुछ का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। 5 वाला ऑप्शन भी दिया था इन्होंने, फेक फाक का ऐसा 5 वाला ऑप्शन फूक फूक के दे दिया, 5 कोई है ही नहीं यहाँ पे लेकिन 5 ऑप्शन दे दिया। अगर स्टूडेंट कुछ गलती कर दे तो यहाँ पे हम खा ले जाएंगे नंबर, स्टूडेंट गलतियां कर दे तो खा जाएंगे, इसी के लिए ऐसा करके कोई दवाई ववाई खा के क्वेश्चन सेट किया, जिसने सेट किया ये क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल भाई फ्री में क्वेश्चन दे दिया, एक ऑप्शन फ्री में दे दिया, फूक फूक के फ्री में दे दिया। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो देख के तो लग रहा है x डैश मतलब क्या, ऑप्शन में क्या बोला था भाई, x का होना चाहिए लार्ज इन साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और x डैश होना चाहिए भाई स्मॉल इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई उसका। तब अगर एक पकड़ लेते, एक क्वेश्चन x डैश वाला एक कंपाउंड पकड़ लेते, जैसे ऑप्शन तो देख लो, पहले मैं बता चुकी हूँ, पहले ही मैं बता चुकी हूँ ClF, इसको हटाते भाई, इसको नहीं हटा सकते भाई, इसको नहीं हटा सकते, ऑप्शन तो करने वाले हैं हम, ऑप्शन तो करने वाले हैं इसका, ठीक है अभी ऑप्शन तो करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, ClF पकड़ लो, ClF क्वेश्चन था ये भाई, क्वेश्चन था ये। अब मैं पकड़ लेती हूँ x डैश वाला क्वेश्चन एक है, ClF पकड़ लिया, क्या x डैश वाला एक ऑप्शन है ClF, x डैश वाला एक ऑप्शन है भाई ClF। तो ClF का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मैंने क्या कैसे करके स्टडी किया था, स्टेट फैक्टर कैसे करके निकालने के लिए बोला था मैं, Cl के लिए 7 और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना 1, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा भाई 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया इसका नंबर 4, 4 आ गया भाई। 4 आने से इसका स्ट्रक्चर होने वाला है भाई, इसका स्ट्रक्चर बोला है, शेप बोला है, क्या बोला गया है, टेट्राहेड्रल तो बताया गया है भाई, टेट्राहेड्रल तो बताया गया है, लेकिन अभी इसमें कंफ्यूजन आ गया, स्ट्रक्चर बोला, जियोमेट्री बोला है भाई, विद द जियोमेट्री, सॉरी भाई एकदम क्वेश्चन लिख दो, ये जियोमेट्री के हिसाब से बोला गया था, अगर शेप बोला जाता तो कुछ और कर देते, शेप बोला जाता तो कुछ और कर देते। जब जियोमेट्री का क्वेश्चन आता है भाई, एक बार लेक्चर में भी बार बार बोल चुकी हूँ, जियोमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ही लेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ही लेंगे, अगर दोनों को लेंगे तो क्या होने वाला है भाई, 4 आने से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, आंख बंद करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर लेंगे तो टेट्राहेड्रल, तो एक के साथ मैच कर जाएगा भाई 5, फूक के नहीं दिया था भाई, दवाई खा के नहीं दिया था, टेट्राहेड्रल वाला क्वेश्चन सही दिया था भाई, कोई और एक ऑप्शन फूक के दे दिया था शायद। चलो एक का ऑप्शन का क्या आंसर होगा, टेट्राहेड्रल, 1 इज मैच्ड, A इज मैच्ड विद नंबर 5। अब x3 डैश वाला, x3 डैश का भी कंपाउंड मैं दिखा चुकी हूं, x3 डैश वाला इसको देख लो, ClF अगर x डैश कंपाउंड है तो उसका स्टेरिक फैक्टर ऐसा करके बना के आया है 4 नंबर जिसका आता है वो उसका जियोमेट्री होता है TD, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल, TD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है TD हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ऑक्टाहेड्रल को भाई लिखते हैं हम OH कैपिटल O स्मॉल h, सही है सब कुछ देख लिया। अब x3 में जाएंगे, जल्दी करेंगे, एकदम फास्ट करेंगे, स्पीड जितना है उतना ही स्पीड में देखना है, अगर इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए तो 2x कर लो, 3x कर लो, प्रीमियम है तो उससे भी ज्यादा कर लो। चलो इसके बाद जाएंगे क्या, x3 डैश में, x3 डैश वाला एक कंपाउंड ले लेते हैं जैसा ClF3, जैसा पकड़ लेते हैं ClF3। अब इसका भी देखेंगे भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको भी निचोड़ लेंगे एकदम। Cl का क्या है 7, इससे मोनोवैलेंट एटम जुड़ा हुआ है 3, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया भाई इसका 7 और 3 10, 10 बाय 2 5, 5 आ गया भाई स्टेरिक फैक्टर, आंख बंद करके लगा देंगे, जियोमेट्री TBP मतलब क्या भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ लेक्चर बाद हम करेंगे जब स्ट्रक्चर वगैरह, तब देख लेना, अभी तो यही समझ लो ClF3 हो रहा है क्या इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भाई, यहाँ पे है क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, टी शेप्ड है। ये लोग थोड़ा फूक के ही क्वेश्चन दे दिया है शायद, बोला गया है क्वेश्चन में मैच द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 विद द जियोमेट्री इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। अगर भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग था भाई, 2000 कितना आया है भाई 2017 में क्वेश्चन चैलेंज करते भाई रॉन्ग था, जियोमेट्री अगर पूछा गया ऑप्शन में एक जगह में भी नहीं है भाई, ऑप्शन में एक जगह में भी नहीं है, TBP इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ClF3 जब हम लेंगे, ClF3 हम जब लेंगे तब क्वेश्चन में क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को लेंगे। अब स्ट्रक्चर देखो ClF3 का दिखा भी चुकी हूं मैं, यहाँ पे शॉर्ट में दिखाते हैं, Cl सेंटर में रहेगा, F एक्सियल पोजीशन में 2 और एक इक्वेटोरियल में रहेगा, और जो है इक्वेटोरियल में 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर रहेगा। तो देखो इसका शेप बोला जाता, शेप नहीं बोला एक बार भी, उन्होंने क्या दिमाग क्या उन्होंने सोते क्वेश्चन किया है भाई, सोते जियोमेट्री लिख दिया, शेप नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है TBP, कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर जियोमेट्री नहीं बोला जाता, शेप बोला जाता तो जरूर इसका टी शेप लगाते भाई, जरूर इसका टी शेप लगाता, टी शेप नहीं होने वाला है भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी नहीं दिखाता, ये दिखाता है TBP जियोमेट्री, और शेप इसका होता है भाई ClF3 का, क्या होता है भाई ClF3 का शेप होता है भाई टी शेप, देखो टी शेप, लोन पेयर को नहीं लेंगे, बॉन्ड पेयर को लेंगे। क्वेश्चन गलत था भाई, 2017 का क्वेश्चन गलत था, जियोमेट्री वाला क्वेश्चन जो दिया था 2017 का क्वेश्चन गलत था, तो एक्चुअल अगर होगा ये करेक्ट कर लेना। 2017 का नीट का फेज भी मैं बता देती हूँ, रुको फेज भी बता दे रही हूँ, फेज है कौन सा वाला फेज, अभी यहाँ पे फेज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो फेज बेस हटाओ। 2017 का ये x3 वाला जो ऑप्शन है पकड़ लेते ClF3, उसका होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नहीं ऑप्शन में है तो इसका हटा देंगे इसको, ठीक है हटा दिया। इसके बाद में x5 में आ जाइए, चलिए x5 में आ जाइए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, एक ले लो, क्या ले लेते हैं मैम, क्या ले लेते हैं ClF5 ले लेते हैं, ClF5 ले लेते हैं भाई। अगर ClF5 ले लिया x5 डैश में ClF5 ले लेते हैं तो 7 है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, 7 5 12 12 बाय 2 आ गया भाई। जियोमेट्री इसका होना चाहिए भाई ऑक्टाहेड्रल, जियोमेट्री भाई इसका होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। पूरा क्वेश्चन भाई फूक के इन्होंने बिताया, ये जियोमेट्री नहीं दिया था, जियोमेट्री नहीं होना चाहिए था, शेप दिया हुआ चाहिए, देना चाहिए था इन लोगों को, शेप देना चाहिए था। अगर शेप देता तब क्वेश्चन सही होता भाई, तब शायद क्वेश्चन स्क्वायर पिरामिडल से मैच हो जाता, ये ठीक है, लेकिन ये जियोमेट्री बोल के रखा है तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम जियोमेट्री क्वेश्चन में बोला गया भाई 2017 में, क्वेश्चन गलत है। x5 डैश कभी भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसा स्क्वायर पिरामिडल ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, जियोमेट्री होगा इसका ऑक्टाहेड्रल। इसका स्टेरिक फैक्टर कितना आ रहा है 12 बाई
6 सॉरी 12/2 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। 12/2 से वैल्यू आएगा 6, 6 होने से होता है ऑक्टाहेड्रल। पता है ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखने में आता है? क्वेश्चन ही हटा देते हैं भाई, क्वेश्चन हटा देते हैं, ये नहीं है क्वेश्चन सही। ऑक्टाहेड्रल पहले देख लो, छोड़ेंगे कुछ तो नहीं, एकदम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ करके दिखाएंगे भाई। क्वेश्चन अगर हुआ गलत तो उसको भी बता देंगे एकदम, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई, जियोमेट्री मतलब सेंट्रल आइटम रहता है। ClF5 लिए थे हम, ClF5 लिए थे, तो ये क्या F F F यहाँ पे ऐसा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लोन पेयर आना चाहिए भाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो शायद गलती हो जाएगा, 8 होगा। ClF5 बोला मैंने ना, ClF5 का क्या आ रहा था, ClF5 क्या था 7 + 5 12/2 मतलब 6। ClF5 तो अच्छा F5 गलती तो मैं ही कर चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 F, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 में F, यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल में F आ गया। यहाँ पे लोन पेयर आने से देखो स्ट्रक्चर कितना, जियोमेट्री क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का 7 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे क्या होगा इसका जियोमेट्री ये होने वाला था, लेकिन भाई जियोमेट्री होने वाला था ऑक्टाहेड्रल भाई, जियोमेट्री होने वाला था OH, ये होगा जियोमेट्री इसका होगा ऑक्टाहेड्रल। जब आ जाएंगे शेप में भाई तब लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड करने के बाद इसका आएगा तब आंसर स्क्वायर पिरामिडल। क्वेश्चन फ्रेम क्या गलत था, शेप लिखना चाहिए था, शेप होगा इसका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा भाई, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। जब हम ऐसा स्क्वायर के अंदर एक लोन पेयर रहता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, या फिर पकड़ लो यहाँ के फ्लूरीन को यहाँ पे अगर बिठा दे हम, यहाँ पे अगर बिठा दे, ऐसा करके लिखो तुम, फ्लूरीन को हम यहाँ पे ऐसा पोजीशन में बिठाएंगे और लोन पेयर को हम इस जगह में ऊपर में एकदम सर के ऊपर दे देंगे, तो ये तब शेप हो जाएगा भाई स्क्वायर पिरामिडल, शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्वेश्चन का आंसर गलत था, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत था। चलो 22 वाला क्वेश्चन करने के बाद दिखा दिया मैंने, और जो x5 वाला तो दिखा दिया, x7 दिखाता है भाई पेंटागोनल, सॉरी x5 दिखाता है भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, उसका पेंटागोन रहता है, उसमें से सारा क्लोरीन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन हो जाने के बाद 23 में आ जाएंगे। 23 वाला क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया गया है भाई, देखते थोड़ा, ओ हो देख के ही मजा आ गया है। 2016 वाला क्वेश्चन मैम करवा चुकी है आप ये क्वेश्चन क्या था भाई, 23 का क्वेश्चन था, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 भाई, याद रहा कंसंट्रेटेड बोल के रखी थी मैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में ध्यान रखो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में ध्यान रखो। क्वेश्चन क्या आया था भाई 2016 का नीट का, when copper is heated, when copper को भाई हीट किया गया है with conc HNO3 मतलब concentrated क्या भाई HNO3, when copper is heated with concentrated HNO3 भाई तब क्या होगा, it produces, आहा मैम क्या मजा आया, आपने जो करवाया उसी से क्वेश्चन आ गया मैम, क्या देखे हम लोग, आंसर था CuNO3 जरूर मैम, जरूर ये तो आने वाला है मैम, ये जरूर आएगा। और उसके साथ दिया है बेचारा ने ऑप्शन N2O, कतई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, N2O नहीं बनता है भाई, कॉन्सेंट्रेट देने से तो NO2 बनता है और डाइल्यूट देने से NO बनता है। CuNO3 एंड NO था भाई सेकंड ऑप्शन, सॉरी NO2 था सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में था भाई क्या CuNO3 एंड भाई था NO, और 4 वाला ऑप्शन में क्या था भाई, 4 वाला में था क्या CuNO3 एंड क्या था भाई, यहाँ पे था NO, ये बेचारा और भी ज्यादा बुद्धू है, एंड NO कॉमा देके NO2 था। ऑप्शन में कुछ नहीं देखेंगे, जब भी देख लेंगे NO2 तब भी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 2016 वाला क्वेश्चन था, इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 आंसर होगा, 2 विल बी द आंसर, कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होगा इसका आंसर, जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कॉपर को हीट कर देंगे। हो गया भाई 2016 का खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया, इसको उठा देते छाप, इसको पोंछ लेते। इसके बाद जो आ गया है 23 शायद अगर हुआ है तो 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, उसमें क्या बोला था भाई, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड, ये थोड़ा याद रख लेना भाई, इसका थोड़ा फॉस्फोनिक वाला कोई कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा देख लेते, इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। फॉस्फोनिक वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम दूसरे में जाएंगे, दूसरा लेक्चर में। विच इज द भाई बोला है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड, फॉर द भाई गिवन एसिड्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, एक नंबर में बोला है फॉस्फेनिक, पता है किसको बोला जाता है फॉस्फेनिक, बताती हूँ, सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। फॉस्फेनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक, प्रोटॉन देगा, 2 प्रोटॉन देगा भाई, डाइप्रोटिक एसिड बोला गया है। एसिड वाइल फॉस्फोनिक एसिड, वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, ये था भाई एक ऑप्शन, गलत है भाई। फॉस्फोनिक, आप पहले ये जान लो, ऑप्शन को देखने के पहले फॉस्फोनिक देख लो थोड़ा। फॉस्फोनिक पहला था भाई, जिसको बोला जाता है क्या भाई, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 बोला जाता है भाई। फॉस्फोनिक को बोला जाता है, देख लो इसे,
फॉस्फेनिक किसको बोला जाता है पहले ये जान लेते हैं भाई। फॉस्फेनिक बोला जाता है H3PO2 को भाई, H3PO2 को बोला जाता है, जिसमें क्या रहता है भाई, प्रोटीक क्या रहता है, कितना मोनोबेसिक डायबेसिक क्या बोला है यहाँ पे, डाइप्रोटिक बोला है, कतई नहीं कतई नहीं। H3PO2 में एक OH रहता है भाई, यहाँ पे एक OH रहता है, P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O देंगे, यहाँ पे OH एक डाल देंगे और 2 हाइड्रोजन रहा। ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ग्रुप में फास्फोरस का ऑक्सो एसिड में, ठीक है। ये डायबेसिक डाइप्रोटिक होगा, ये सॉरी मोनोप्रोटिक होगा। ये क्या बोला है यहाँ पे, फॉस्फेनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, कतई नहीं, गलत गलत गलत। फॉस्फेनिक एसिड ये होता है भाई, और फॉस्फोनिक जो बोला है, फॉस्फोनिक जो बोला है वो पता है क्या हो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोनिक बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को। फॉस्फोनिक किसको बोला जाता है भाई, H3PO3 को बोला जाता है। अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो, नहीं पता है तो फिर से बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है। H3PO3 इसका स्ट्रक्चर ये होता है भाई डाइप्रोटिक, ये होता है भाई फॉस्फोनिक एसिड, और फॉस्फोनिक एसिड होता है भाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है H3PO2। खत्म हो गया खेला, देख लिया स्ट्रक्चर, देख लिया स्ट्रक्चर, अब ऑप्शन में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर उठा लिया, देख लेते हैं, अब ऑप्शन में आ जाएंगे। फॉस्फेनिक फॉस्फोनिक समझ में आ गया मैम, हाँ मैम समझ में आ गया। अब ऑप्शन दिखाइए, अब बकवास मत कीजिए, अब ऑप्शन दिखाइए। चलो ऑप्शन दिखा दे भाई। अब सेकंड ऑप्शन था फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक, हाँ सही ऑप्शन दे दिया इसने। फॉस्फेनिक एसिड इज मोनोबेसिक, मोनोप्रोटिक, मोनो भाई मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड एंड भाई व्हाइल फॉस्फेनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक। हाँ एकदम सही आंसर। दूसरा वाला ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, सही बता दिया, स्ट्रक्चर देख के पता चल गया मैम। दूसरा वाला तीसरा चौथा ऑप्शन मत दिखाइए, यहीं पे खेला खत्म कर दीजिए इसका। फॉस्फेनिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड व्हाइल phosphonic acid is a diprotic एसिड। यही आंसर सही होगा एकदम, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 3-4 नहीं करने वाली क्योंकि मैं स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ भाई, स्ट्रक्चर मैं दिखा चुकी हूँ, छाप लो अच्छे से। यही आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन मैं नहीं करने वाली हूँ, 3-4 नहीं लिखने वाली हूँ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बन जाएगा वीडियो, नहीं लिखेंगे भाई। फॉस्फेनिक का स्ट्रक्चर पता चल गया, क्या होता है H3PO2, जहाँ पे वो मोनोप्रोटिक होता है भाई, एक OH रहता है। फॉस्फोनिक का पता चल गया, क्या रहता है भाई, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, 2 डाइप्रोटिक होता है भाई, वही बोला गया है। वहाँ पे H3PO3 फॉस्फोनिक रहता है जो, वो होता है डाइप्रोटिक। सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है क्या, 2 वाला आंसर। क्वेश्चन कहाँ से आया था भाई, क्वेश्चन कितने साल में, कितना वाला, कौन सा वाला साल में आया था भाई क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन था भाई, नीट का 2016 का क्वेश्चन था। चलो खेला खत्म करते हैं इसका। 3-4 नहीं देखेंगे, आंसर पता चल गया है, लिख लिया है मैम, लिख लिया है, ये भी पता चल गया, देखो ठीक है, पता चल गया। जब अब 24 में जाएंगे हम, 24 वाला क्वेश्चन में जाएंगे, 24 वाला क्वेश्चन में जाएंगे। चलो जुनून आ गया, जुनून मौज मस्ती सब कुछ आ गया, क्वेश्चन करते करते सब कुछ मिल रहा है मैम आपके पढ़ाई के साथ। अब किसका क्वेश्चन क्या था, ये भी 2016 में आया था। क्वेश्चन बोला था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से पूछ लिया है, और वो भी किसका, 17 वाला ग्रुप का। सबको पता है, बच्चे को पता है, तुम सबको पता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट बोला गया है। अच्छे से मार्क कर लेना क्वेश्चन पेपर के नीचे, करेक्ट में अच्छे से मार्क कर लेना। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्या बोला है भाई, कहाँ पे हो भाई, यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, कहाँ पे गए तुम भाई, जल्दी से आ जाओ। करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन भाई एंथैल्पी है भाई, एंथैल्पी जितना एनर्जी लगता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 लिख देती हूँ भाई, ग्रुप 17 लिख देती हूँ। एंथैल्पी ऑफ, चलो हेलोजन ही लिख देती हूँ, हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजन का लिख देती हूँ, हेलोजन मॉलिक्यूल, एटम नहीं है भाई, एटम नहीं होता है भाई, ये सब गैस होता है, गैस कोई लिक्विड सब बोल चुका है, सॉलिड वॉलिड सब बोल चुकी हूँ मैं लेक्चर में। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन में था भाई क्या, एक ऑर्डर 1 नंबर ऑर्डर में था F2, उसके बाद था Cl2, उसके बाद था भाई Br2। एक्सेप्शनल केस था भाई F2 एनोमली दिखा था, सबको पता है। हम वैसे क्या जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्डर जिसका बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास जिसका, वेट जिसका बढ़ता है, उसका एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाई एनोमली दिखा देता है F2 भाई, कहाँ से, ऑप्शन देखते हैं किससे मैच करता है। I2, उसके बाद आया है 2 में Br2, उसके बाद आया है Cl2। छी गंदी बात, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होने वाला आंसर। अब 3 नंबर ऑप्शन में क्या था भाई, Cl2 ग्रेटर देन Br2, उसके बाद था भाई क्या, उसके बाद था F2। हाँ कुछ तो सही लग रहा है मैम, I2, और उसके बाद 4 वाला ऑप्शन क्या था भाई, Br2, उसके बाद I2, उसके बाद F2 और Cl2। तुम लोग बताओ मुझे, बॉन्ड डिसोसिएशन में एंथैल्पी ऑफ हेलोजन वाला क्वेश्चन में कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए भाई। ऑप्शन तो भाई होगा Cl वाला ऑप्शन, 3 वाला ऑप्शन सही होगा भाई, 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। सबसे कम एनर्जी लगेगा मुझे आयोडीन में देने के लिए, उसके बाद कम एनर्जी लगेगा, ये देख के पता चल गया। उतना आगे नहीं देखेंगे, आगे में थोड़ा एनोमली हो ही सकता है, आगे नहीं देखेंगे भाई, इसको देखेंगे। आयोडीन का साइज बड़ा है भाई, थोड़ा सा एनर्जी देने से भाई 2 ओवरलैप। आयोडीन का I2 साइज बड़ा है भाई, साइज बड़ा है, थोड़ा सा एनर्जी देने से ब्रेक कर जाएगा भाई, तो इसका क्या होगा, सबसे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम ही होने वाला है। उसके बाद तो F2 ही आना चाहिए था, लिखाई हूं मैं लेक्चर में, देख जा 17 वाला लेक्चर देखना। F2 में क्या, लोन पे रिपल्शन, जल्दी से थोड़ा सा एनर्जी देने से ब्रेक हो जाएगा। I2 के बाद F2 आ जाएगा, आंख बंद करके ऑप्शन लगा देंगे 3 विल बी द आंसर ऑफ 2016
2016 नीट क्वेश्चन, ठीक है। फेज नहीं बताएंगे भाई, फेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, आंखों में मेरा फेज नहीं दिख रहा है, तो ये है 2016 का नीट वाला क्वेश्चन जिसका आंसर हो गया क्या 3। हटाते इसको, ठीक है, हटाते इसको। अब यहाँ पे बंद करते हैं भाई हमारे वीडियोस, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन आंसर का सीरीज नहीं बंद करेंगे भाई, सीरीज तो चलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा बंद करते हैं, उसके बाद फिर से सीरीज लेके आएगा राजश्री दास मैम शिव शक्ति फाउंडेशन में। बाय बाय, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, खाते पीते रहो, थोड़ा सोते रहो और एकदम मम्मी पापा का ख्याल रखो। नमस्ते जी, नमस्ते, टाटा बाय।